ओम शांति। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान पर मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दुनिया में हम रिश्ता निभाते हैं, तो क्या उस रिश्ते को निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? बाबा ने अव्यक्तवाणी में बहुत बार कहा है। बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है कि बच्चे कहते हैं कि मेहनत लगती है, बाबा को याद करे, बिंदी है, कैसे याद करें, यादें नहीं ठहरती, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता। तो बाबा ने बताया कि जो दुनिया में संबंध किसी से तुम्हारा है, रिलेशन है, तो क्या उस रिलेशन को याद करने में, उस संबंध को याद करने में मेहनत लगती है? नहीं लगती है ना। स्वतः ही याद आता है ना। कोई भी संबंध हो, किसी से कोई संबंध हो हमारी दुनिया में, तो मेहनत लगती है याद करने में। उसका फोटो रखना पड़ता है, या उसको कुछ करना पड़ता है, या उसको याद करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी याद आती है नहीं ना, स्वतः याद आती है। और क्या भगवान कह रहा है, जो सर्व संबंधों का सागर है, सर्व सुखों का सागर है, गुणों का सागर, उसको याद करने में मेहनत लगती है। जैसे मानिए कोई कहता है कि दीदी कोई याद करता है ना, तो हिचकी आती है तब उसका नाम लेते हैं तो बंद हो जाता है। कोई हमें याद कर रहा है तो उसका जैसे फेस हमको महसूस होता है, या कोई याद करे तो उसको मतलब याद करते तो नाम लेता बंद हो जाता है। हाँ, ये सही है। कोई याद करता है तो हिचकी आती है, कोई सोचता है किसी के बारे में तो हिचकी आती है, हमें भी आती है, इसकी बात नहीं है। कोई याद करता है तो याद से याद मिलती है। बाबा ने जो पॉजिटिव एनर्जी, जो ताकत, जो आत्मिक बल दिया है, तो उस स्मृति से, आत्मिक स्मृति से उस फेस सामने भी आता है, चाहे मुस्कुराता हो, चाहे रोता हो, चाहे मायूसी हो, तो हर तरह से आता है। ये बात नहीं है। याद से याद मिलती है। जब दुनिया की याद से याद मिल जाती है, तो क्या भगवान को याद करना, जो सुखों का सार है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? सोचिए कैसे मेहनत पड़ती है। या बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता? क्यों नहीं एकाग्र पाता? क्योंकि कहीं न कहीं हम व्यर्थ बातों में उलझे हैं, या दुनियावी बातों में उलझे हैं, या दुनिया में कुछ हम ऐसी चीज़ हम जो सेल फोन पर देख रहे हैं, आपने मोबाइल पे या कुछ पे देख रहे हैं, कि जो हमारा बुद्धि एकाग्र होने नहीं देता है। वे बताइए कि दुनिया का संबंध हम निभा सकते हैं, उसमें मेहनत नहीं होती है। कोई हिचकी किसी को आता तो पहचान लेते कि कोई हिचकी आ रहा है, आपको महसूस हो जा रहा है। तो ये बात नहीं है कि हाँ, ये सही है कि हिचकी आती तो कोई याद करता तभी हिचकी आती है, ये सही बात है। कोई याद करता है तो उसका फेस भी सामने आ जाएगा, हिचकी भी आएगी, मुस्कुराता हुआ या उदासी हुआ आता है। कितना लोग तो कॉल भी, कितना बहने लोग तो कॉल भी कर देते कि दीदी आपकी बात याद आ रही है, तो याद से याद मिलती है। हाँ, शुभ संकल्प भी भेज सकते हैं, याद से शुभ संकल्प भी भेज सकते हैं, याद से याद मिलती है। मायूसी रहती है वो भी दिखती है। तो ये बात नहीं, हिचकी आती है, ठीक है, आसान है दुनिया का रिलेशन निभाने के लिए। क्या भगवान का, जो भगवान हमारा जन्मों जन्म के लिए भाग बना रहा है, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए भाग बना रहा है, तो भगवान को याद करने में मेहनत लगती है। कितना हम लोग खुद नसीबी कहें, क्या कहें। जो परमात्मा सुखों का सार है, उसको याद करने, तो यानी कि हमारी बुद्धि भगवान पर नहीं टिकी है, दुनियावी बातों में टिकी है, इसलिए भगवान याद नहीं आता है। यानी परमात्मा जो सुखों का सार है, जो संबंधों का, हर संबंध निभाने वाला है, जो हर सुख देने वाला है, हर खुशी देने वाली है, 21 जन्म के लिए हमारा भाग्य विधाता हमारे साथ है, उसको याद करने में कैसे आप लोग को मेहनत करनी पड़ती है। हमारे लिए तो बहुत ईजी है बाबा को याद करना, बहुत 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 ईजी। क्योंकि अगर हम सुबह, कोई भी हो आत्मा, अगर सुबह हम भगवान से दिनचर्या शुरू करते हैं, तो हमारा जब सुबह परमात्मा से दिनचर्या शुरू होगा, तो दिन भर हमको वो एनर्जी फील आती है, वो ताकत, एनर्जी, वो शक्तियाँ भरती है हमारे में। जब भगवान से मन बुद्धि जोड़ेंगे, तब भगवान को याद करके उठेंगे, तब देखिए वो ताकत, वो एनर्जी, वो शक्ति देखिए परमात्मा का। तो हम भगवान से जब संबंध जोड़े नहीं, सुबह उठे ही नहीं, परमात्मा को शक्ति लिए, तो कहाँ से मन बुद्धि एकाग्र होगा? फिर दुनियावी बातों में रह गए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब मन बुद्धि हमारे से जोड़ोगे,
जब मन बुद्धि आपको हर पल याद करोगे, कोई खाना बना रहे हो वहाँ कोई कर्मों में बाबा को याद करें। कहीं भी सेवा पर जाएं, बाबा ने बताया कहीं भी सेवा पर जाएं, हमको याद करें जरूर, हमको साथ लेकर चलें। देखिए वो सेवा कितना स्वतः बढ़ता आगे, कितना भी कोई रुकने कुछ नहीं रुकेगा, क्योंकि वो भगवान साथ है। यहाँ परमात्मा ये बताइए, हम बच्चों का वर्तमान, हम सब आत्माओं का वर्तमान कितना अच्छा है। हम लोग का वर्तमान इतना कि शायद भविष्य उतना अच्छा नहीं जितना वर्तमान अच्छा। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, भाग्य लिख रहा है। जो चाहे वो भाग्य भगवान से लिखवा सकते हैं, जैसे चाहे जैसे, क्योंकि भगवान भाग्य लिखने वाला इस समय है। बाबा कहते हैं तुम्हारे प्रेम में बन गए हैं। बाबा भक्तवाणी बहुत बार कहा है, बच्चे मुझे याद करना बहुत सरल है, तो मुझे बस बाबा का के देखो, मुझसे मन बुद्धि का नाता जोड़ो। मेहनत नहीं है, हमारे लिए तो मेहनत नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि हमारे लिए मेहनत है ही नहीं, बाबा को याद करना कभी मेहनत नहीं पड़ती है। हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत खुशी, एनर्जी, ताकत मिलती है। हम बहुत हैप्पी रहते हैं। यही सोचते हैं कि जैसे हम खुशी हैं वही खुशी हम देते हैं। कितना लोग को लगता है कि बहुत खुशी रहती है, बहुत आत्माएं महसूस करते हैं कि आपको याद करने में बहुत सुख मिलता है। तो हमको याद मत करिए, हमसे जो जो हम उसको याद करें, आप उनको याद करेंगे, वही ताकत आप में भी आएगी। तो कहने दीदी आप धैर्य देती हैं, वो शक्तियाँ देती हैं, वो मतलब कि फील होता है पूरा हमारे मतलब कि मायूसी या क्रोध हमारा नष्ट हो जाता है। हमारे 2 मिनट के मुझे न दिन भर खुशी रहती है। तो भगवान की जब हम ताकत लेंगे तो कोई आत्मा परमात्मा से शक्तियाँ भरेगी, एनर्जी भरेगी, बाबा से मन बुद्धि जोड़ेगी तो सब में ताकत हो जाएगी। मगर हम जोड़ते नहीं हैं, कहते मेहनत लगता है, कैसे याद करें, बिंदी लगता है। अरे परमात्मा को याद करने में बिंदी लगता है या मेहनत लगती नहीं। आपका मन ही नहीं लगता है तो कहाँ से याद करें। बाबा कहते हैं बच्ची बहुत ईजी है, सर्व संबंधों का सुख निभाते हो तो ईजी रहता है। मेरे लिए ईजी नहीं, बहुत ईजी है। स्वतः बाबा याद आने लगे जब भगवान से मन बुद्धि सुबह उठ के जोड़ेंगे। तो जब बाबा का हम बन गए तो मन बुद्धि भगवान से जोड़ करके देखिए, दुनिया की जैसे याद आती है, रिलेशन निभाते हैं ना, ऐसे परमात्मा हर रिलेशन निभाने के लिए तैयार है। अब वर्तमान इतना सुंदर है परमात्मा से हमारा है कि हम लोग वर्तमान में रह के भविष्य हमारा अपना बना सकते हैं, जितना चाहे उतना इस समय। क्योंकि सांसें का भरोसा है नहीं, समय का न भरोसा है, न समय रुकता है न सांसें रुकती है। सांसें एक दिन तो घट रही है ना। और जितना हम चाहे सांसें सफल कर सकते हैं परमात्मा की सेवा में, यही सेवा हमारा भविष्य में काम देगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब राजा बनोगे तो राज्य किस पे करोगे। तो बाबा ने कहा राज्य जब राजा बनोगे तो राज्य किस पे करोगे। तो राजा बनना जब है, बाबा ने मुझ पर दे दिया, तो हमको सेवा तो सफल करना है हर तरह से। और संबंधों का, हर संबंधों का सुख बाबा है, तो क्यों ना परमात्मा से पहला हम संबंध सुबह सुबह उसी से जोड़ें। जब उसी से हम संबंध जोड़ेंगे सुबह सुबह, तो हमारा दिन भर दिनचर्या इतना अच्छा बीतेगा, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत से बीतेगी, इतनी खुशियाँ से हैप्पी रहेंगे कि पूछिए मत। बहुत हैप्पी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी, ताकत आती है, इतना उमंग, इतना उत्साह भरा रहता है, क्या बताएं कैसे इजहार करें। कहते हैं ना प्रेम का कोई इजहार कर सकता है। कोई पूछा कि प्रेम क्या है बाबा का, हम कहें नहीं, प्रेम करके देखिए ना, तब आपको पता चलेगा। हम प्रेम बता नहीं सकते, उसका प्रेम अथाह है, सर्व संबंधों का सुख का सागर है ना। उसका सुखों का हम, उसका प्रेम का कई किस शब्दों में वर्णन करें, वर्णन नहीं कर सकते हैं उसका प्रेम का। वो था है, उसका था को नहीं लगा सकता। तो भगवान इसमें वर्तमान इतना खूबसूरत है कि भगवान साथ है, तो जितना चाहे हम वर्तमान बना सकते हैं। भगवान को याद करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कल के बाबा महावाक्य में क्या बोला, बाबा कल के महावाक्य में बोला कि बाबा को भी बच्चों से प्यार है, बच्चों को भी बाबा से प्यार है। तो जहाँ प्यार होता है, क्या वहाँ मेहनत करनी पड़ती है क्या। बाबा को अच्छा नहीं लगता बच्चों बिना, अब बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता बाबा को। प्यार में मेहनत नहीं करते, प्यार सोता है, याद आता है। जो परमात्मा में हमारे प्रेम है, हमारा प्यार अटूट है, तो भगवान को याद करना मेहनत नहीं है, बहुत सरल है। तो बाबा ने कहा कल के मूल्य में, बाबा बहुत बहुत ताकत, बहुत एनर्जी हम बच्चों को दिया। कुछ भी हो जाए, बाबा ने क्या कहे, कुछ भी हो जाए, बच्चे का कलेश की दुनिया तो है, कलयुग चल रहा है ना। बाबा ने कहा कलयुग चल रहा, कल कलेश की दुनिया है, कुछ भी हो जाए, मगर एक बाबा से वादा करो कि खुशियाँ कभी ना जाए। तो बाबा के कितना बच्चे कहते हैं ना, बाबा शक्ति भी रहती है मगर खुशियाँ कभी कभी आती है, रोजाना नहीं रहती है।
कभी कभी मायूसी से, कभी कभी